ऐसी कौन कौन सी बुरी आदतें होती हैं जो हमारे दिमाग और हमारे मन को अंदर तक खा जाती हैं। हमारा दिमाग हमेशा थका थका महसूस करता है। तो आज की इस कहानी में हम इन्हीं बुरी आदतों के बारे में जानेंगे जिनसे हम अपने मन और अपने दिमाग को हमेशा के लिए चुस्त और सक्रिय बना सकते हैं। एक बार एक पिता अपने नौजवान बेटे को अपने साथ लेकर एक गुरु के आश्रम में पहुंचा। नौजवान युवक की चाल ढाल से ये प्रतीत हो रहा था कि ये बहुत दिनों से थका हुआ है। उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे। उसे देखने पर ही ऐसा प्रतीत होता था कि पूरी दुनिया की चिंता इसी के सर पर है। आश्रम के बगीचे को पार करते हुए वो पिता अपने बेटे को लेकर उस गुरु के पास पहुंचा। उस नौजवान युवक को देखते ही गुरु ने पूछा कि इस बच्चे की ऐसी हालत क्यों है? क्या इसे कोई तकलीफ या कोई शारीरिक बीमारी है? आखिर कारण क्या है? यह नौजवान है लेकिन ये अपनी उम्र से बहुत ज्यादा लग रहा है। उस नौजवान युवक के पिता ने गुरु को प्रणाम करते हुए बताया कि गुरुजी, यही तो मेरी चिंता का विषय है। इसे कोई दुख नहीं है और ना ही इसे कोई शारीरिक बीमारी है, लेकिन इसके बावजूद सारी सुख सुविधाएं इसके पास होते हुए भी ये हमेशा थका थका रहता है। किसी काम में इसका मन नहीं लगता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में इसे कोई शारीरिक बीमारी जरूर हो जाएगी। इसीलिए इसे मैं आपके पास लेकर आया हूँ। कृपया करके कुछ तरीका बताएं जिससे ये अपने जीवन को पूरी मस्ती के साथ जीना सीख जाए। गुरु ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि इंसान जाने अनजाने अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें पाल लेता है जो उसके मन को थका देती है, उसके शरीर में आलस्य भर देती हैं। इसके बाद वो चाहकर भी किसी काम में मन नहीं लगा पाता। सबसे पहली आदत तो एक बच्चे को उसके माँ बाप से मिलती है। जब माता पिता अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करते जाते हैं तो धीरे धीरे बच्चे को लगने लगता है कि मेरे पास तो सारी चीजें हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही क्या है। हद से ज्यादा माँ बाप का प्यार एक बच्चे को बिगाड़ देता है। अपने बच्चे से प्यार करो, उसकी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन उसे ये भी एहसास कराओ कि जिंदगी में बिना कुछ मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी मत करो, कुछ इच्छाएं अधूरी छोड़ दो ताकि उसे ये पता रहे कि जिंदगी में कुछ पाना भी होता है। दूसरी बड़ी आदत जो एक मन को थका थका सा महसूस कराती रहती है वो है हद से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल। गुरु ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि विज्ञान दो धारी तलवार की तरह होता है। हम उसे अपनी उन्नति के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बर्बादी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कभी ख्याल किया हो कि जब भी आप अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या देखने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सामने जो कुछ आता जाता है आप उसे ही देखते जाते हैं और यही आपके समय को बर्बाद करता चला जाता है। आखिर में आप पाते हैं कि आपका दिमाग पूरी तरह से थक चुका है। इसीलिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल सीमित समय के लिए ही करें। मनोरंजन के लिए कोई खेल खेलें जिससे आपका शरीर थके, जिससे कि आपका मन चुस्त रह सके। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कुछ सीखने के लिए ही करें। अपने मनोरंजन या अपने समय को बर्बाद करने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, वरना ये मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का बहुत सारा समय खा जाएगा। तीसरी बड़ी आदत जो एक मन को थका देती है वो है सही समय पर नींद ना लेना और पूरी नींद ना लेना। कुछ लोगों की तो काम की वजह से मजबूरियां होती हैं, लेकिन कुछ लोग यूं ही बेवजह या तो मोबाइल फोन को देखते हुए या किसी से बात करते हुए अपनी रात्रि का बहुत सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। जो समय सोने के लिए निर्धारित किया गया था वो समय वो जागने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो जाग नहीं पाते हैं। इसी वजह से उनका पूरा दिन थकान से भरा हुआ रहता है। चौथा बड़ा कारण जो आपके मन की थकावट का कारण बनता है वो है एक लक्ष्य निर्धारित ना होना। अक्सर लोग दूसरों से प्रभावित होकर अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। अगर किसी दूसरे आदमी ने किसी काम में सफलता हासिल कर ली तो हम भी उसी काम को करने के पीछे दौड़ने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा हुनर कुछ अलग है और जब आप दूसरों से प्रभावित होकर कोई काम करने लगते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलती और कुछ समय बाद आप निराश हो जाते हैं। ऐसे ही दो चार कार्यों में असफल होने के बाद
आदमी को लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी हुनर नहीं है और उसके बाद उसका किसी काम को करने में दिल नहीं लगता। अगर कोई आदमी अपनी रुचि और अपने हुनर के हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तो वो जीवन में कभी भी नहीं थकेगा। वो काम उसके लिए मजा बन जाएगा और वो उस काम को बड़ी स्फूर्ति के साथ जीवन भर करता रह सकता है। गुरु ने 5वीं बड़ी आदत के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि जब इंसान सस्ते मनोरंजन ढूंढ लेता है तो भी उसका मन थका थका महसूस करने लगता है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, काम वासना इत्यादि। जब भी आदमी इनकी गिरफ्त में आता है और शारीरिक गतिविधियां छोड़ देता है, यानी कि कोई खेल जिससे हमारे शरीर में से पसीना निकले, चुस्त हो जाएं, इसीलिए सस्ते मनोरंजन की बजाय ऐसे मनोरंजन चुने जिसमें आपको शारीरिक श्रम करना पड़े। 6ठी बड़ी आदत के बारे में जिक्र करते हुए गुरु ने बताया कि जो इंसान दूसरे की उन्नति से जलता है वो इंसान अपने आप का अंदर से पतन कर लेता है। किसी करीबी इंसान को कामयाब होते देख या तो हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं या फिर उससे जलन पैदा कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए दूसरों से जलने की बजाय उनसे प्रेरणा लेना सीखें। जले मत, ईर्ष्या मत करें। ईर्ष्या मन का घाव होता है जो हमारे मन को अंदर से खा जाता है। 7वीं बड़ी आदत जो हमारे मन को, हमारे दिमाग को निचोड़ कर रख देती हैं वो है हमारे खाने पीने की आदत। आजकल लोग ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होती हैं। सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए आप अपने शरीर को कुर्बान कर रहे हैं और अगर आपका शरीर एक बार अस्वस्थ हो गया तो आपका मन और आपका दिमाग हमेशा हमेशा के लिए थका थका महसूस करते रहेंगे। इसीलिए अन्न खाएं, फल खाएं, हरी हरी सब्जियां खाएं। अपनी जीभ के 2 मिनट के स्वाद के लिए हम अपने शरीर को अस्वस्थ करने पर क्यों तुले हुए हैं? अच्छा खाना खाएं, स्फूर्ति में भरे रहें, चुस्ती में भरे रहें। आखिरी बड़ी आदत के बारे में चर्चा करते हुए गुरु ने बताया कि जो लोग अपने भविष्य या फिर अपने अतीत में अटके होते हैं वो लोग आज में कभी भी नहीं जी पाते हैं और जीवन तो आज में जीने का नाम है। कल को अगर कुछ बुरा हो जाता है, आपकी जान भी जा सकती है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको वो पल याद आएंगे जो आपको जीने के लिए मिले थे, जो आपने गंवा दिए, ऐसे ही बर्बाद कर दिए चिंता में, फिक्र में। और वो फिक्र किसी काम की नहीं थी, क्योंकि किसी पल भी कुछ भी हो सकता है। चाहे अतीत के बारे में कितना भी सोच लें, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। और जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं उसके बारे में सोच सोच कर हम अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हमारे हाथ में है कुछ पल, आज के कुछ पल, अभी के कुछ पल, जिनको हम जी सकते हैं या फिर उनको चिंताओं में बर्बाद कर सकते हैं। वर्तमान में जीने का नाम ही जिंदगी है और अगर आपने वर्तमान में जीने की आदत डाल ली तो आपका मन इतना स्फूर्ति और इतनी ताजगी के साथ भर जाएगा, वो दुनिया आपको दिखेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ एक छोटी सी आदत, वर्तमान में जीने की आदत, आपका पूरा जीवन बदल सकती है। आखिर में उस नौजवान युवक के सर पर हाथ फेरते हुए गुरु ने कहा कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटे, पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। जो बीत गया उसका अफसोस मत करो। आज अभी तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, अपने भविष्य के लिए एक नई दुनिया बना सकते हो। तो आज से ही अपने जीवन के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर दो। तुम्हारा जीवन कुछ समय में ही बदल जाएगा। तुम्हारा मन और तुम्हारा दिमाग फिर से चुस्ती से भर जाएगा, फिर से स्फूर्ति लौट आएगी। अगर आपको भी गुरुदेव की ये चर्चा पसंद आई, आप उससे सहमत हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर किसी और विषय में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में वो भी लिखकर बताएं। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें